बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ सब खैर वफियत से होंगे। मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को ईद मुबारक हो। आज मैं पिशोवरी मटन नमकीन गोश्त बना रहा हूँ। हम घर में किस तरह बनाते हैं आज आपको भी इंशाअल्लाह बताऊँगा। मेरे तरीके से बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। हम घर में पहले दिन ये मटन नमकीन गोश्त पिशोवरी बना है, बहुत अच्छा बना है। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, मेरे पास 1.5 किलो 2 किलो मटन है। इसके बाद मैं घी में बनाऊंगा, प्रेशर कुकर में बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास चर्बी वाला गोश्त है तो घी की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद घी जैसे ही गर्म होगा, मटन को अच्छे से वॉश करके आपने डाल देना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसकी भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके बाद मैं 1 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक डाल दूंगा। उसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा नमक आपने इसमें कम डालना है, क्योंकि इसमें मिर्ची नहीं जाएगी, इसीलिए नमक ख्याल से डालिएगा, कम डालिएगा, बाद में डाल सकते हैं। देख सकते हैं मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रहा हूँ। इसमें आपने ये मेरे पास मिसाले वाली 2 काली मिर्चें हैं, ये मैं डाल रहा हूँ। मैं डाल रहा हूँ, वैसे इसमें डलती नहीं है, मैं पसंद करता हूँ, डाल रहा हूँ। इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसको तकरीबन 15 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। इसके बाद मैंने 2 टमाटर बग़ैर छिलके के वो ऐड कर दिए। वो ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी लगा दूंगा, तकरीबन 1.5 गिलास। 1.5 गिलास पानी लगा के इसको मैं प्रेशर लगा दूंगा। वैसे तो पेशावर में वो पतीली में या किसी चीज़ में ढकना लगा के, आटा लगा के, क्योंकि हमारे पास सहूलत है, प्रेशर कुकर है, ठीक है। स्टीम, ये भी स्टीम आएगी, इसको सेम उसी तरह बनेगा इंशाअल्लाह। वो ही ज़ायका होगा, वो ही मज़ा होगा, ठीक है। देख सकते हैं मैंने इसको प्रेशर कुकर हटा दिया है। इसका जो पानी था मैंने खुश्क कर दिया है। 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्च तीखी वाली डाल दी है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगा। मैं घर में इसी तरह नमकीन पिशोवरी गोश्त बनाता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए आपने ट्राई ज़रूर करनी है, ज़रूर बनाना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।